हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। लॉट्स ऑफ विशेस टू यू ऑल फॉर द इंडिपेंडेंस डे टुडे। इसके अलावा आज की रीडिंग का टॉपिक है, कौन है ऐसा इंसान जो दिल ही दिल में आपसे शत्रुता रखता है, आपसे दुश्मनी रखता है। दे आर योर एनिमीज विद इट बट दे प्रिटेंड टू बी योर वेरी गुड फ्रेंड्स। स्वीट कोटिंग होता है उनके टंग पर, उनके वर्ड्स पर, जिसकी वजह से आप मीठे शब्दों के पीछे छुपी हुई कड़वाहट या दुश्मन को नहीं पहचान पाते। कौन है ये लोग? आपको इनसे चौकन्ना रहना। एक बार आपको पता चल जाता है ये कौन है, बाकी का काम तो अपने आप होने लग जाता है। तो आज की रीडिंग है, हु आर दिस पीपल हु प्रिटेंड टू बी वेरी नाइस टू यू बट विद इन दे आर योर एनिमीज। आपसे मन ही मन शत्रुता रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक बार आपको ये पता चल जाता है, बाकी काम तो अपने आप होने लग जाते हैं, आप अपने आप सेफ होने लग जाते हैं। नुकसान तो बस तब तक है जब तक आप चौकन्ने नहीं है। एक बार आप चौकन्ने हो गए, आपको पता चल गया, बाकी काम तो अपने आप आसान हो जाता है। ये रीडिंग देखने के पीछे का आपका मकसद बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको लगता है आपके हिडन एनिमीज है। वैसे तो सबके ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ज़्यादा ही दुश्मन होते हैं क्योंकि वो बेबाक होते हैं, बोलने में घबराते नहीं हैं, साफ दिल के होते हैं। जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। उसकी वजह से कई बार उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके दुश्मन इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। आप ऐसे लोगों में से होंगे तभी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। हु आर योर हिडन एनिमीज? मुंह पे तो मीठे बनते हैं लेकिन दिल ही दिल में आपसे बहुत गहरी दुश्मनी महसूस करते हैं। क्या कुछ करते हैं ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। कौन है ये लोग, क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि आपको लगता है कि आपके दुश्मन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो सही के कार्ड्स आए, एक तो मुझे आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है, बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है आपके वर्क प्लेस में। दूसरा जो मुझे इंडिकेशन दिखता है, वर्क प्लेस का तो बहुत स्ट्रांग है। आप जहाँ भी, वर्क प्लेस से मेरा मतलब ये नहीं होता आप जॉब गोइंग है, जहाँ आप पढ़ते हैं, आपकी इंस्टीट्यूट, आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका वर्क प्लेस, मतलब वर्किंग लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा रिजोनेट करेगा सबसे पहले। और एक और कार्ड जो इंडिकेटिव है, ऐसा पर्सन जिसको आपने शायद रिजेक्ट कर दिया है, ये आपके एक्स हैं। कुछ भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी सेकंड मुझे दिख रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग दो पॉसिबिलिटीज है आपके इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस प्लेस पे, एक है पर्सन जो आपसे दुश्मनी रखता है। दूसरा, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। काफी केसेस में आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। टू ऑफ कप्स, दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मुझे ये दिख रही है यहाँ पर। अब ये लोग करते क्या हैं? ये जो आपको मुंह पर आपके मिठास से बात करते हैं, आपके एक्स की लव रिलेशन की बात हो रही है। एक्स भी हो सकते हैं, आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है अभी आपका रिलेशनशिप उस स्टेज पर नहीं गया हो, बहुत एडवांस नहीं गया हो सकता है आप औरों से जो बातचीत करते हैं, औरों से भी हंस बोल लेते हैं। ये इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। वर्क प्लेस में तो आपकी एफिशिएंसी से ये पर्सन जलते हैं। तो पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, लव रिलेशन को हम बाद में टैकल करते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये ही हो आपके साथ या यही हो सकता है आपके साथ दोनों ही मसले हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, वर्क प्लेस पे आप जिस तरह से एफिशिएंटली अपना काम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी तो दिखती ही है, आप बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। आपका जो एक सर्कल है आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है आपके ऑफिस प्लेस में। अगर आपके काम की वजह से इतना नहीं तो आपके नेचर की वजह से, आपका जो स्वभाव है उसकी वजह से आपके पास लोगों का एक अच्छा ग्रुप है। ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं ऑफिस में जो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी ओपिनियंस की वैल्यू करते हैं। आप जो कहते हैं उसको लोग
एक गाइडेंस मानकर उस पर अमल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो कि आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपके सुपीरियर हो सकते हैं, पढ़ाई में आपसे कम, आपसे ज़्यादा, मतलब आपको समझना है, जिस सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया है उस चीज़ को वैसे ही समझना है। तो ये आपसे थोड़े जेलस होते हैं। हो सकता है आप किसी क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, कोई स्किल है, कोई हुनर है आप में, जिससे ये इंसान बहुत जेलस फील करते हैं। इतना जेलस कि उनके जो भी अपने अचीवमेंट्स होते होंगे, उसका अपना जो भी एक प्रोग्रेस होता होगा, उससे उसको खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान है वो आपके ऊपर ही रहता है। लोग आपकी तारीफ क्यों करते हैं, आप लोगों में पॉपुलर क्यों हैं, या जिस ग्रुप को या जिस पर्सन को ये चाहते हैं उनकी तरफ हो, वो पर्सन आपकी तरफ है। इस चीज़ से इस इंसान को बहुत तकलीफ महसूस होती है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, या आपके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं ऑफिस प्लेस पे, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। आपको अंडरस्टैंड करना कि जब बोलते ना कोई इंसान बार बार एक ही बात झूठी ही सही बोलता रहे तो उसका असर दूसरों पे होने लग जाता है। तो आपने अचानक ये फील किया कि जो लोग आपके आसपास रहना पसंद करते थे, आपको वैल्यू करते थे, आपकी गाइडेंस को मानते थे, आपके सजेशंस की कदर करते थे, अचानक वो सब आपसे दूर होने लगे हैं, आपसे कटने से लगे हैं। आपको समझ आ ही नहीं रहा ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत इजीली आपकी लड़ाई भी हो जाती है उन लोगों के साथ जिनसे कभी आपका कोई टेंशन की सिचुएशन आना ही इम्पॉसिबल थी। ऐसे लोग आपसे दूर होने लगे। फिर चाहे आपके स्कूल की बात हो, आपके कॉलेज की बात हो, आपकी यूनिवर्सिटी की बात हो, आपके वर्क प्लेस की बात हो। इस पर्सन ने धीरे धीरे सबके मन में आपके खिलाफ ऐसी बातें, ये लोग रेगुलरली थोड़ा अब आप कुछ करते हैं नॉर्मली, कुछ भी आप करते हैं नॉर्मली, इसको वो अपनी बात के हिसाब से कलर दे देते हैं। देखो मैंने कहा था ना ये ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं। तो लोग क्या धीरे धीरे मानने लगते हैं, ये आपके सगे संबंधी तो है नहीं, बाहर के लोग हैं, तो इनका क्या जाता है, कच्चे कानों के होते हैं, दूसरों के कहने पे विश्वास कर लेते हैं। और धीरे धीरे आपको लगता है जो लोग आपसे सलाह मशवरा करते थे, आपकी बातों को ध्यान से सुनते थे, आपके पास रहना पसंद करते थे, रिसेस में या इंटरवल्स पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, अचानक आपसे कटने लगे हैं, आपसे दूर से होने लगे हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश की है बातों को नॉर्मलाइज करने की, बातों को ठीक करने की, लेकिन जैसे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, उनके मन में ना जाने क्या हो गया। सभी तो नहीं, सब पे असर नहीं हुआ होगा इस पर्सन की नेगेटिविटी का, लेकिन कुछ है जिन पे हुआ है। हर कोई दिमाग से पागल नहीं होता कि किसी के कहने पे वो मान ले, लेकिन कुछ होते बेवकूफ़ लोग जो किसी के भी चाबी भरने से उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील की है अपने वर्क प्लेस में या आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट में। कई बार आपको अपने टीचर्स भी आपके खिलाफ लगते हैं, अपने प्रोफेसर्स भी आपको अपने खिलाफ लगने लग जाते हैं। आपको लगता है सडनली आपसे सारे दूर होने लगे, ऐसी एक फीलिंग आपको आ रही है। तो उसका रीज़न है ये आपके यहाँ तो बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, पढ़ाई में हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये पर्सन कौन है। जब आप अब कॉन्शियस होकर इनको नोट करेंगे, इनकी मूवमेंट्स को, इनकी आंखों को, इनकी बातों को, इनके हाव भाव को, आपको तुरंत समझ आ जाएगा ये पर्सन यही है। इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं। आप अपना काम, अपना कार्य ठीक से करते रहे, आगे बढ़ते रहे। लोगों को कभी ना कभी एहसास हो ही जाता है। जो आज आपके साथ ये सब कर रहा है या कर रही है, क्या वो औरों के साथ नहीं करेंगे? जब ये औरों को अपने लपेटे में लेंगे, दूसरों को अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि ये इंसान सही नहीं है, इसकी बातों पे विश्वास करना भी सही नहीं है। आज आपकी बारी, ये हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, कल ये किसी और को पकड़ लेंगे, उसके खिलाफ भी यही मुहिम चलाएंगे, और तब लोगों को रियलाइज होगा, इनका मुखौटा इतनी बुरी तरह से तब उतरेगा लोगों के सामने से कि लोगों को समझ आ जाएगा कि जो कुछ वो आपके साथ इसके कहने पे कर रहे थे वो सब गलत था। मतलब एक तरह से आपके खिलाफ आपको लगता है ग्रुपिज्म हो रहा है। जो आपके नज़दीक के लोग थे वो आपसे अब अलग ग्रुप में बनते जा रहे हैं। इस बात से आपको तकलीफ होती है, कोई भी समझ सकता है, होती ही है, क्योंकि जब आप, ये नहीं कि आप इन पे डिपेंडेंट है, पर आपको लगता है जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो उसकी वजह ये इंसान जा के ऐसी बातें आपके खिलाफ कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं
और फिर ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा उठे बैठे नहीं। हो सकता है ये आपके सामने भी औरों की बुराई करते हो। इससे आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि जो इंसान आपके सामने दूसरों की गॉसिप करता है, आपकी गॉसिप वो दूसरों के सामने डेफिनेटली करता या करती होगी। सबसे बड़ा तो इनको पहचानने का तरीका यही है। जब ये कभी आपके सामने किसी के बारे में कुछ बोलते हैं ना, आप इनको चुप मत कराइए, आप हाँ या ना भी मत कीजिए, आप इनकी बातों को सुनिए। इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है ये आपको उनकी बातें सुनकर ही पता चलेगा, और उसमें से आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है आगे। तो जब ये कभी आपके सामने किसी की गॉसिप करते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेंट मत बनिए, कुछ भी मत बोलिए, इनको बोलने दीजिए। इससे आपको ये समझ आएगा अगर ये दूसरों के लिए इस हद तक बोल सकते हैं, इसने आपके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला होगा औरों को। जब आप इनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हाँ, जब आपको लगे अब इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, तो तुरंत आप बोलिए मेरा टाइम हो गया, मुझे ये काम है, मेरा टाइम हो गया, मुझे किसी को कॉल करना है, मुझे घर जाना है। आप इनसे डिस्टेंस कर लें। धीरे धीरे ये आपसे दूर होके औरों को पकड़ेंगे वहाँ किसकी बदनामी करनी है, क्योंकि इनकी आदत ही होती है ये सब करते रहने की। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही है। इस इंसान का जो रियलिटी है, जो रियल फेस है, वो सबके सामने आएगा। आज अगर आपको टारगेट किया है, कल किसी और को करेंगे, क्योंकि इनसे रहा जाता नहीं। एक इंसान की जब भरपूर बदनामी कर लेते हैं ये लोग, उसके खिलाफ बोल लेते हैं, उगल लेते हैं जो भी इनके दिल में जहर है, फिर इनको दूसरा टारगेट चाहिए ही होता है। तो जो इंसान इनका टारगेट बनेगा आपके बाद, वो रियलाइज करेगा कि इसने आपके खिलाफ कैसी कैसी बातें करके आप दोनों के रिलेशंस को बिगाड़ा है। चलो, ये तो एक बात हुई। जैसे कि मैंने कहा, या तो वर्क प्लेस पे या लव रिलेशन में, या दोनों ही प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं। अब इस इश्यू पे आते हैं। इस इंसान ने क्या किया है कि आप शायद इनको इतना वक्त नहीं देते, या आप इनको इतना अटेंशन नहीं देते जितना कि ये आपको देना चाहते हैं। रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक इंसान की प्रायोरिटीज कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और होती है। आपको अभी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, आप अभी बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन शायद इस इंसान के पास सिवाय आप पर ध्यान देने के अभी कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये आपके खिलाफ लोगों से बातें करते हैं, खासतौर पे उन लोगों से जिनसे इनको लगता है आप कहीं क्लोज ना आ जाए। तो ये आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि वो इंसान आपसे क्लोज आने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए अवेलेबल रहें, ये चाहते हैं आप कभी किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाएं। तो इनमें ये पेशेंस होती नहीं है। या आपकी फैमिली मेंबर्स को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, आपके दोस्तों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। अगर ये आपके एक्स है तो आपके करंट पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है अब आपका अगर एक्स है, मैंने जैसे कि कहा, आपको समझ लेना है कि अगर ये एक्स है तो ये क्या कर सकते हैं, अगर ये आपके करंट पार्टनर है तो ये किस तरह से कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज इस रीडिंग में आई है। तो जैसे कि हमने पहली तो डिस्कस कर ली है, अब हम दूसरी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको कॉन्स्टेंटली, मतलब ये फियर से करते हैं, इनसिक्योरिटी से ये सब करते हैं कि आपको कहीं खो ना दे, आपका अटेंशन पूरी तरह से कहीं खो ना दे। या आपका अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करे, अगर ये एक्स है तो ये चाहते हैं आपका ध्यान उन पर जाए, इसकी वजह से ऐसी हरकतें करते हैं। आपको लोगों में पॉपुलर नहीं होने देते, जहां भी आप पॉपुलर है वहां जाके आपके खिलाफ ऐसी कुछ बातें करते हैं कि लोगों को आपसे दूरी बनाना ज़्यादा सही लगता है। पर आपको ऐसे में घबराना नहीं है, चुप रहिए, कुछ ज़्यादा मत कहिए, आपको बस चुप रहना है। इसको जो करना है करने दो, कर्मा लौट कर आता ही है। अगर ये आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिव बातें फील करते हैं आपके लिए, तो इनके ऊपर ये नेगेटिविटी खुद ही आने वाली है। तो ये वाला जो इंस्टेंस है, जो सेकेंड एक्स का या करंट लव पार्टनर का, हो सकता है आप अभी इतना ज़्यादा उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहते, आपकी और प्रायोरिटीज़ है। तो दोनों ही तरीके से ये कुछ ना कुछ नौटंकियाँ करते रहते हैं। कई बार आपको फाइट भी देनी पड़ती है इनको, या उन लोगों से जिनको इन्होंने भड़काया होता है। आपके रिलेशनशिप के बैलेंस बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि अगर आप दोनों ही तरीके से पिस रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा होगा अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए। किसी एक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप दोनों ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके लिए कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होती है ऐसे में।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको टेंशन नहीं करनी है। डेथ कार्ड आया है, ये साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये लोग कभी ना कभी तो थक ही जाते हैं अपनी खुद की हरकतों से। आप अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ हाथ जोड़ के आंख बंद करके आप रूम में बैठ जाओ और चैंटिंग करो। मेडिटेशन का मतलब मेरी नज़र में है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ जो करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वही अपने आप में मेडिटेशन है। मनपसंद खाना कुक कीजिए, मनपसंद म्यूजिक सुनिए, मनपसंद मूवीज देखिए। अपने आप को कुछ तो, कोई तो आपके दोस्त होंगे जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंड कर सकते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। अपना जो सर्कल है नया सर्कल बनाइए और भी ज़्यादा अच्छे लोगों का, जिनका इन लोगों से कोई लेना देना ना हो। इससे जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो अपने आप कम होने लग जाएगी। इन लोगों से बिल्कुल अलग आप सर्कल बनाइए, ऐसा सर्कल जिसमें इन लोगों का कोई इंटरफियरेंस हो ही ना सके। धीरे धीरे आप इस इश्यू से बाहर आने लग जाएंगे। वर्क ऑन योर चक्रास। चक्रा के कितने 3 कार्ड्स आ चुके हैं, इससे ही आपको पता चल जाता है आपको कितना मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं ये सारी सिचुएशन से। जैसे कि मैंने कहा, मेडिटेट कीजिए। और मेरा मेडिटेशन वो नहीं है रूम में बंद हो गए और घंटों तक अंधेरे में आप देखते जा रहे हैं एक रोशनी की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको सैलून जाना है, अपने आप को एक मेक ओवर दीजिए, कोई मनपसंद मूवी जाइए देखने, अकेले एक ट्रैवल करके आइए, कहीं घूम कर आइए। ये सब मेडिटेशन के ही फॉर्म है। व्हाट एक्चुअली इज मेडिटेशन? इट्स गिविंग योर सेल्फ द प्लेजर, द अल्टीमेट प्लेजर, डूइंग सम एक्टिविटी दैट यू लव द मोस्ट। यही होता है मेडिटेशन इन सिंपल वर्ड्स। एक बार आपको इस तरह से करना आ जाएगा तो आप नेक्स्ट लेवल का मेडिटेशन भी कर पाएंगे। तो अभी सिंपल सा कीजिए, कुकिंग कीजिए, कुछ भी, अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इन लोगों को कोई इंपॉर्टेंस दीजिए ही नहीं, क्योंकि ये जो आज आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ये कल किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे, और तब इनका जो रियल फेस है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो ही जाएगा। तो ये अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे ये पर्सन कौन हो सकता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इनका नाम, इनकी ज़ोडिएक्स भी बता देती हूँ मैं। अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रांग है, 2 कार्ड्स हैं अर्थ साइन। वाटर साइन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, 1 2 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स वाटर साइन। तो वाटर साइन तो बहुत स्ट्रांग है। ये जो पर्सन है ये वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। और फिर है अर्थ साइन। फायर साइन भी खासी स्ट्रांग है। एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं आया है, लेकिन एयर साइन को भी बिलोंग कर सकते होंगे ये पर्सन, लेकिन क्योंकि मेरी स्पॉटिफाइड रीडिंग होती है तो एयर साइन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये इस राशि को बिलोंग करते हैं। वाटर साइन इज वेरी स्ट्रांग। इसके अलावा इनका जो नाम है, इंग्लिश अल्फाबेट में 8th लेटर, 3rd लेटर, 4th लेटर, 2nd लेटर, 7th लेटर, 3rd लेटर, 3rd 2 बार आया है, 2nd लेटर 2 बार आया है, 2nd 2 टाइम्स, 7th भी 2 बार आया है, 9th लेटर। फिर से देख लेते हैं हम। थर्टीन्थ लेटर भी है। 13th लेटर फिर से सुन लीजिए ध्यान से। 13th लेटर, 8th लेटर, 3rd लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में, 4th लेटर, 2nd लेटर, 7th लेटर, 3rd लेटर, 2nd लेटर, 7th एंड देन 9। तो रिपीट हुए हैं कौन से? 7 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, 9, 5th लेटर, 5th लेटर। चलो आप देख लीजिए, जो लेटर बहुत रिपीट हो रहे हैं 2-2 बार, उसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, मेरे ध्यान में था, मुझे बताना है। अच्छा हुआ मैं रीडिंग खत्म करने से पहले मुझे याद आया। 13th लेटर, 5th लेटर, 8th, 3rd,
4th, 2nd, 7th, 3rd again, 2nd, 7th, and then 9th letter. Of course 3rd letter तो कितनी बार रिपीट हो चुका है. 16th तो नहीं हुआ है. ओके 16th और 3rd भी है. ये 3 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, चारों की पॉसिबिलिटी नहीं है. ये लेटर्स की बहुत ज़्यादा, इससे तो आपको पहचानना कितना इजी हो जाएगा, इससे आपको डिसीजन लेना और भी इजी हो जाएगा. तो फ्रेंड्स 3rd, 16 ये भी ऐड हो चुके हैं. इस पर मेरा ध्यान बाद में गया. तो मैंने आपको कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बता दी ये पर्सन कौन हो सकता है. वर्क प्लेस पे एक्स हो सकते हैं, करंट लव पार्टनर हो सकते हैं, इनके नाम इन लेटर्स से शुरू हो सकते हैं. आप पहले नोट ले लीजिए, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनको चेक कर लीजिए कौन सा इनका जो फर्स्ट नेम है उसकी शुरुआत इस लेटर से या उनके फर्स्ट नेम में ये लेटर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये पर्सन कौन है. इतनी डिटेल्ड रीडिंग मैंने की है, बहुत ही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की है. आपके लिए बहुत आसानियाँ इससे पैदा हो गई हैं समझने के लिए और खुद को हैप्पी रखने के लिए. सेफ तो क्या रखना है, तो मूर्ख लोग हैं, इनसे क्या डरना. बट खुद को आप हैप्पी रखिए जैसे कि मैंने आपको बताया. ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून अगेन. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल. बाय बाय.